कि एवरीथिंग इज इन सिंक, और वो कौन थे? शुभमन गिल। आज मुझे लग रहा है कि इट इज राइट नाउ नॉट अ डन डील। अब परसेंटेजेस मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तंबू के बंबू में बहुत से बंबू हैं। एक इंसान ने तय नहीं करना, दो ने करना नहीं, तीन ने करना नहीं, इसमें चार चार पिलर्स हैं आपके। मुझे लगता है कि विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद, नॉट रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा इस पेंडोरास बॉक्स को आपने चाबी से खोल दिया है। तो विराट को दे देते हैं आप कप्तानी, अगर कप्तान मिल ही नहीं रहा आपको कोई, तो मिल रहा की प्रॉब्लम नहीं है, विजन स्टेटमेंट तो उन्होंने बता दिया। कहाँ है वो? आपकी लॉन्ग आपको दिया ना, आपकी लॉन्ग टर्म सोच है शुभमन गिल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऋषभ पंत का नाम आता था, वो नहीं है। क्यों नहीं है? आई डोंट नो, हैरानी है इस बात को लेकर। परहैप्स हो क्या रहा है ना निखिल, हम ऋषभ पंत की टोटलिटी में उनके करियर को देख रहे हैं, बट आई थिंक पिछले साल एक्सीडेंट के बाद से जब से कमबैक हुआ है, शायद वो उस तरह का कमबैक नहीं हुआ है जिस तरह के लोग मान रहे थे, सोच टेस्ट रहे क्रिकेट में थे। आप मिरेकल्स उनसे एक्सपेक्ट करते हो, बेचारे मिरेकल नहीं कर पा रहे हैं। बट टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा, बैंगलोर की उनकी जबरदस्त 99 बनाए थे, है ना, और उसके बाद बीजीटी में भी मैं आपको एक इंडिकेशन दूं, इंपैक्टफुल जो आपकी इंडिया ए की टीम का ऐलान कल से हम वेट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा? पेच फंसा होगा कोई, पेच फंसे हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि भाई वो इंडिया ए के वो प्लेयर्स होंगे सारे, जब टीम का ऐलान होगा, जो आईपीएल का लास्ट हफ्ता नहीं खेल रहे होंगे। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिश होगी 12-13 वो खिलाड़ियों को वहां पे भेजा जाए जिनकी टीमें बाहर हो रही हैं, वो पहला मैच क्लैश कर रहा है। दूसरी बात है कि आपने ऋषभ पंत की ही क्यों की बात की है, मेरा ये मानना है पंत कंटिन्यूज टू बी योर नंबर 1 विकेट कीपर, हालांकि नितिन का मानना है कि 50-50 है, मतलब स्टार्टिंग 11 उन्होंने भी आई थिंक ये बात मानी बाद में। लेकिन अब आपके ध्रुव जुरैल भी हैं, मेरे हिसाब से इज अ सेकंड चॉइस फिलहाल, बट ऑल ऑफ अ सडन ईशान किशन का नाम भी तो आ रहा है कि उनको भी इंडिया ए भेजा जाएगा। इंडिया ए में भेजा जाएगा सर, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन वो मेन टीम के सेटअप के साथ तो फिलहाल उनको सर देखो, इंडिया ए में रिहैबिलिटेशन तो है ही है ना। हाँ वो है, वो तो होगा, रिहैबिलिटेशन हो रही है। सिंपल सी चीज बताइए, चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर, चलिए फर्ज कीजिए अगर इंडिया ए की उस टीम के साथ ईशान किशन को नहीं भेजा जाता है, फॉर एग्जांपल, आपके उस विकेट कीपर कौन है? ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल को आप भेज रहे हैं उधर, हाँ, मतलब आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने क्या करना है, अब हो गया उनका काम, क्योंकि वो उनका प्लेऑफ्स के लिए वो, हाँ, वो तो आप केएस भरत को भी भेज सकते हैं। नहीं, केएस भरत आई थिंक हो गया, हो गया, उनसे आगे चले गए आप काफी टाइम पहले। आप देखो ना, आज आप अपने 4-5 विकेट कीपर्स के नाम लेते हो, आप उसमें केएस भरत का नाम नहीं लेते हो, आप रखते नहीं हो उनका। और दूसरी चीज, उनकी सिर्फ बल्लेबाजी की बात नहीं, उनकी बैटिंग की भी बात, सिर्फ उनकी कीपिंग की भी बात आ गई थी। आपको याद होगा वो एक सीरीज वो उनकी काफी खराब गई थी। खैर, बड़ा सवाल फिलहाल यही आता है कि आपका अगला कप्तान कौन, क्या मतलब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी अभी जिक्र किया, आपकी पूरी बातों में जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं आया। आपने 2 नाम लिए, आपने शुभमन गिल का, चलिए मैं एलिमिनेशन पे जाता हूं, आपने शुभमन गिल का नाम लिया, आपने केएल राहुल का नाम लिया, बट आपने बुमराह का नाम नहीं लिया। मैं वही तो कह रहा हूं। आप भाई ऋषभ पंत पे बात आ गई, पंत मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ चॉइस नहीं है। 4 अगर आपके पास नाम है सर, केएल राहुल मेरे हिसाब से बड़ा लॉजिकल थे कप्तानी के लिए, बट उनका भी नहीं है। शायद वही जो कल निखिल ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि 33-34 साल की उम्र है, वो कप्तानी कर चुके हैं भाई। दूसरी बात ये, मैं केएल का ये कहूंगा कि एक्चुअली अगर इंडियन क्रिकेट इस स्थिति में नहीं होता तो केएल राहुल की कप्तानी आप छोड़े, जगह पे भी डिबेट होना चाहिए। मैं बोलता हूं क्यों, एग्जैक्टली क्योंकि केएल राहुल बीजीटी से पहले ड्रॉप थे, बीजीटी में वो आए, उन्हें मौका मिला, शुरुआत उन्होंने अच्छी की, हमने तारीफें भी की, लेकिन अंत उनका वैसे हुआ कि बीजीटी की उनकी एवरेज 30 के करीब है, तो और करियर एवरेज और नीचे आई है, नीडल मूव ही नहीं किया। जहां आप थे, जिससे आपको परेशानी थी कि भाई कोई एक शख्स जितने इतने टेस्ट मैच खेले, मिड 30 में एवरेज है, वो उससे आगे बढ़ता, वो ना आगे बढ़े ना वो पीछे गए।
अगर आपका हेल्थ अच्छी होती है इंडियन टेस्ट क्रिकेट की, जैसे हमेशा होती थी जब हम 8-9 नाम लिख ही लेते थे, उस स्थिति में केएल राहुल की जगह पे डिबेट होना चाहिए था। लेकिन आज ऐसा हाल है कि हम 3 नाम लिख सकते हैं फॉर श्योरिटी। आप लिखो, स्क्वाड बनाओ 3 जिस पे कोई डिबेट ही नहीं होगा। बुमराह पहला नाम, उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं ओवरऑल आप बताओ जिसके ऊपर आपको एक भी संदेह नहीं है। जायसवाल 2 नहीं आएंगे, आप आ जाएंगे। ऋषभ पंत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से एक नई वीडियो में आपके साथ जुड़े हैं और वीडियो का जो टाइटल है वो तो आप समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे कि इंडिया का न्यू टेस्ट कैप्टन कौन है। क्या वो जसप्रीत बुमराह है, क्या वो शुभमन गिल हैं, क्या वो केएल राहुल हैं, या फिर इस बार जडेजा या ऋषभ पंत की बारी है। इसके ऊपर ही बात करेंगे कि किसको इस दफ़ा बीसीसीआई आजमाने जा रहा है। रोहित और विराट के बाद यंग टीम इंडिया जिसने इंग्लैंड जाना है, तो क्या वो वहां पर मुकाबला कर पाएगी बाकियों का। तो जसप्रीत बुमराह का नाम ज़ेरे गौर है। जसप्रीत बुमराह इससे पहले भी वाइट बॉल के अंदर के साथ साथ रेड बॉल जो टेस्ट का हमारी 5 मैचों की जो सीरीज़ है उसमें मतलब कि जसप्रीत बुमराह पहले से भी टेस्ट की कप्तानी कर चुके हैं। तो जसप्रीत बुमराह के जो चांसेस हैं ना वो इस लिस्ट में सफ़े अव्वल पर है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल की। उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से अभी जा रही है, जिस तरह से वो जीटी को लेकर आईपीएल के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि गुजरात टाइटन के जो शुभमन गिल हैं उनको मौका दिया जाए, क्योंकि कैप्टनसी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस के अंदर डिप नहीं आया। वो किस तरह से मतलब कि कूल काम कैलकुलेटेड माइंड में रहकर उन्होंने मतलब कि मैचेस अपनी टीम को जितवाए हैं। तो शुभमन गिल भी हमारे पास एक है। शुभमन गिल हमारे पास 1 डाउन की तौर पे बैटिंग करते हैं और शुभमन गिल जो हमारे पास एक बेस्ट विकेट कीपर मतलब कि बेस्ट कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे टीम इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी में। मैं इनको अगर अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखूंगा, तीसरे नंबर पर मैं जिसको रखूंगा ना उसका नाम है केएल राहुल। जिस बंदे को 2023 वर्ल्ड कप की एक इनिंग पे इतना डिग्रेड किया जाता है कि उसके पूरे कैरियर पे धब्बा बन गया, सवाल का निशान लगा दिया, लेकिन केएल राहुल इस लिस्ट के अंदर मेरे पास तीसरे नंबर पे है। क्योंकि केएल राहुल टेस्ट टीम में जिस तरह से मतलब टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग जिस तरह से मतलब वो करते हैं, देखते हैं कि केएल राहुल को बहुत ज़्यादा चांसेस देंगे बीसीसीआई टेस्ट टीम में कप्तान बना दे। चौथे ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत ने जब से इंजरी के बाद लौटे हैं वो उस पीक फॉर्म को नहीं पकड़ सके, ये तो मैं साफ कहूँगा। लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह से सेना कंट्री में जाकर जिस अंदाज की जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है ना, उसने टीम इंडिया को यहाँ से उठाकर यहाँ ले गया है। मतलब वो बंदा प्रेशर सिचुएशन में आता है और उसने कई ऐसे फंसे हुए मैच जिसमें टीम इंडिया नीचे लगी हुई है और उसने आके मारना शुरू किया, हिटिंग करना शुरू किया और फिर वो उसने आराम से काम कर दिया। तो ये थी ऋषभ पंत की कहानी। अब लिस्ट में पहले नंबर पे कौन है? जसप्रीत बुमराह। सेकंड पे शुभमन गिल। तीसरे पे बात करें केएल राहुल। चौथे पे हमारे पास कौन है? ऋषभ पंत। 5वें आउट एंड आउट चांस अगर दिया जाए तो वो बारी आ सकती है रविंद्र जडेजा की। लेकिन देखते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है, तो आप अपनी सवाल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने। बाकी आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बांध के रखिएगा। अल्लाह निगहबान।